जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज हम लोग भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि फ्रेंड्स आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी पे ग्लोब पे जो बीचों बीच से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। देखिए फ्रेंड्स इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है और इसी को बोला जाता है इक्वेटर लाइन। तो याद रखिएगा। और ये क्या करती है, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट का अंतराल होता है। देखिए फ्रेंड्स ग्लोब पे यानी कि पृथ्वी पे उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है उसी को बोला जाता है देशांतर रेखा। और फ्रेंड्स इसी तरह से पृथ्वी पे टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची जाती है। और देखिए फ्रेंड्स 2 देशांतर रेखाओं का जो अंतराल होता है वही होता है 4 मिनट का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक रैडजिल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स केवल भूगोल का पिता अगर कहा जाए तो इरेक्टोस्थनीज को कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोनों। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण ग्रह जो है फ्रेंड्स सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। वहीं पे बात करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। बुध ग्रह जो है फ्रेंड्स सूर्य के सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरीट, यानी कि इसी को कोरोना बोला जाता है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चंद्रमा पर स्थित है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और देखिए फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन घटित होता है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीष्म ऋतु में फ्रेंड्स क्षोभ मंडल की जो मोटाई है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान। देखिए फ्रेंड्स तापमान के आधार पर वायुमंडल के परतों को बांटा गया है। देखिए फ्रेंड्स वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। और देखिए फ्रेंड्स वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी वाला जो परत होता है उसको बोला जाता है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। और समताप मंडल के ऊपर का जो परत होता है उसको बोला जाता है मध्य मंडल, यानी कि इंग्लिश में उसको बोला जाता है मेजोस्फेयर। और समताप मंडल के जो ऊपर का परत होता है फ्रेंड्स उसको बोला जाता है आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फेयर। और आयन मंडल के जो ऊपर का परत होता है उसको बोला जाता है ब्रह्ममंडल। और ब्रह्ममंडल को इसी को बोला जाता है एक्सोस्फीयर। तो याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स सभी परतों को तापमान के आधार पर बांटा गया है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर फ्रेंड्स शांत पेटी पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स ग्लोब पे यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है फ्रेंड्स उसके ठीक ऊपर में 5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री के 5 डिग्री नीचे साउथ में यानी कि दक्षिण में, इसी को जो बीच का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स इसी को बोला जाता है शांत पेटी, या इसी को और नाम है डोल्ड्रम पेटी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स एक तरफ पवन दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल पवन ये फ्रांस में चलती है, ये सही है।
यामो जापान में चलती है, ये भी सही है। और सिराको ऑस्ट्रेलिया में, ये गलत दिया हुआ। देखिए फ्रेंड्स, सिराको ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि ये अफ्रीका में चलती है। और खमसीन की बात करें फ्रेंड्स तो मिस्र में चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इसका गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को फ्रेंड्स पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीटीकाका झील है जो फ्रेंड्स सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला में स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? तो एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैडिल पीक। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तिब्बत में। देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ दिया हुआ झील और दूसरा तरफ राज्य दिया हुआ है, तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। चिल्का झील ओडिशा में है, ये भी सही है। वेम्बनाड झील तमिलनाडु, देखिए फ्रेंड्स ये गलत दिया हुआ है। वेम्बनाड झील तमिलनाडु नहीं बल्कि ये कहाँ है? तो ये केरल राज्य में है। और पुष्कर झील राजस्थान में है, ये सही दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इसका गलत दिया हुआ है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि 2021 में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह हरियाणा राज्य में स्थित है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी में स्थापित किया गया था। और सिंदरी कहाँ पड़ता है? तो यह झारखंड में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।